आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार के उन तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से यानी कि 1947 से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन तमाम सीएम्स के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस पार्टी से थे, उन्होंने कितने दिन का कार्यकाल संभाला और उन्होंने बिहार की तरक्की में कितना फायदा पहुंचाया। आइए एक बार जान लेते हैं अपने बिहार के उन तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, इनके शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इनमें से कुछ कार्यों के बारे में हम आपको बता दें कि इनके कार्यकाल में आजाद भारत की पहली रिफाइनरी, जिसका नाम है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी वह बरौनी रासायनिक खाद कारखाना और एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम हटिया और इनके कार्यकाल के दौरान ही देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो और अन्य प्रोजेक्ट जैसे कोसी प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। इनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अप्पेलवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और उस समय बिहार राज्य को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया गया था। दोस्तों, अभिभावित बिहार के विकास में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अतुल्य, आदित्य और स्मरणीय योगदान के लिए इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री रहे दीप नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 रहा और यह सिर्फ 18 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनके पार्टी का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री रहे पंडित विनोदानंद झा। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा। ये 2 साल 8 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। अब बात करते हैं बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि थे केबी सहाय। इनका पूरा नाम कृष्ण वल्लभ सहाय है। कृष्ण वल्लभ सहाय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बिहार के 5वें मुख्यमंत्री रहे महामाया प्रसाद सिन्हा। यह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा। ये इस पद पर केवल 10 महीने तक रहे और इनकी पार्टी का नाम जन क्रांति दल था। पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह के हटने के बाद इनके स्थान पर सतीश प्रसाद सिंह को 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा। आपको बता दें कि यह सबसे कम दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनकी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और 5 दिनों के बाद यानी 1 फरवरी को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई, जो कि थे बीपी मंडल। जी हाँ, बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। बीपी मंडल भारतीय संसद के सदस्य और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक रहा और ये 31 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनकी भी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान। इनका पहला कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा और यह महज 3 महीने 7 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे और इनका कार्यकाल में वीरवार था और इनका राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन काफी पारदर्शिता के साथ था। बहुत ही गरीब परिवार से आने के बावजूद
बौद्धिक रूप से काफी सशक्त थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 3 बार अपना नेता चुना और ये 3 बार अखंड बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्तों, इनके दूसरे और तीसरे कार्यकाल के बारे में हम आपको आगे बात करने जा रहे हैं कि इनके कार्यकाल के बाद बिहार राज्य में 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद बिहार के 9वें मुख्यमंत्री रहे हरिहर सिंह। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक रहा और यह 3 महीने 26 दिन तक मंत्री रहे। इनके बाद बिहार के 10वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री। इनका दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक यानी कि सिर्फ 13 दिन तक के मंत्री रहे और इनके बाद बिहार में फिर से राष्ट्रपति शासन 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक लागू किया गया। अब हम बात करते हैं बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के बारे में, जो थे दारोगा प्रसाद राय। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा। यह लगभग 10 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो वहीं अगले बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक एवं बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में सीएम बने और 163 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। आपको बता दें, ये सरल और सरस्वती के राजनेता माने जाते थे। इनकी सेवा भावना की वजह से जननायक कहा जाता था। यह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इनके बाद बिहार के 13वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का तीसरा कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा और इस बार यह 7 महीने तक सीएम पद पर रहे और इनके बाद बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद बिहार के 14वें मुख्यमंत्री रहे केदार पांडे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक रहा और यह 1 साल 4 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बिहार के 15वें मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 1 अप्रैल 1975 तक रहा। यह बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और 21 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार इन्हें जेल में भी जीवन यापन करना पड़ा। आपको बता दें कि अब्दुल गफूर राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अगले बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बचपन से ही थी। यह विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के दौरान अभिरुचि अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिहार के 17वें मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। इनका दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। अगले बिहार के मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। जनता पार्टी से बिहार के सीएम बनने वाले यह दूसरे नेता थे और यह 10 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद से बिहार में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लागू हुआ और यह रूल हटाए जाने के बाद बिहार के 19वें मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र। इनका दूसरा कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक रहा। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक रहा।
इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और यह 19 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी दुबे। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 18 फरवरी 1988 तक रहा और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। बिहार के 22वें मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक रहा और यह 22वें मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल के लिए पद पर रहे। बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों, सत्येंद्र नारायण सिन्हा को प्यार से लोग छोटे साहब या छोटे बाबू कहते थे। यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, शिक्षा मंत्री और जेपी आंदोलन के स्तंभ रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने शैक्षणिक सुधार किए और इनके द्वारा ही मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में उन्होंने 1972 में महत्वपूर्ण उत्तरी कोयला परियोजना नहर का शिलान्यास किया था। तो इनके द्वारा साल 1988 में ऐतिहासिक पटना तारामंडल की आधारशिला रखी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में पटना के प्रतिष्ठित चिल्ड्रन पार्क श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब इस पार्क को सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क के नाम से जाना जाता है। इनके बाद बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्र। उनका तीसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 30 दिसंबर 2013 को रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने चारा घोटाले में 44 अन्य लोगों के साथ इन्हें दोषी ठहराया, लेकिन 23 अक्टूबर 2013 को झारखंड उच्च न्यायालय ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके बाद बिहार के 25वें मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव। इनका पहला कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक रहा और अपने पहले कार्यकाल में इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों, बिहार में 6वीं बार राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक लागू किया गया और फिर राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद बिहार के 26वें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे। उनका दूसरा कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। इस कार्यकाल के दौरान लालू यादव ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नाम से नई पार्टी बना ली। 1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र लिखा तो लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर यह राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और कई महीने तक जेल में लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। और इसके साथ ही दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगतने वाले लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनका पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा। इसके बाद बिहार में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक लागू रहा और फिर दूसरी बार राबड़ी देवी 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक बिहार के 28वें मुख्यमंत्री बनी और फिर बिहार के 29वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक यानी सिर्फ 8 दिन तक रहा और उस समय इनकी पार्टी समता पार्टी थी। नीतीश कुमार के बाद बिहार के 30वें मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। इनका तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। इनका तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू रहा और फिर बिहार के 31वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010
और फिर 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक, और इस टाइम इनकी पार्टी जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड है और नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं।